आज हम पढ़ेंगे एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस। पीएच की नॉर्मल वैल्यू होती है 7.35 टू 7.45, PCO2 होता है 35 टू 45 और SCO3 यानी कि बाइकार्ब होता है 22 टू 27। अगर हमारे पीएच की वैल्यू 7.35 से कम है, बिलो है, तो ये हो जाएगा हमारा एसिडोसिस, और यही अगर हमारे 7.45 से अबव है तो ये हो जाएगा हमारा एल्कलोसिस। ये तो क्लियर हो गया कि हमारा पीएच एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है। अब चलते हैं PCO2 और बाइकार्ब पे। हमारा होता है रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक। जो रेस्पिरेटरी होता है वो हमें पता चलता है हमारे PCO2 से, हमारे PCO2 की वैल्यू क्या है, और जो मेटाबॉलिक होता है वो हमारे पता चलता है बाइकार्ब से कि हमारे बाइकार्ब की वैल्यू क्या है। यदि हमारे पीएच की वैल्यू इंक्रीज़ है, यानी कि 7.45 से इंक्रीज़ है, और PCO2 की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ है, यानी कि 35 से कम है, तो ये हो जाएगा हमारा रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ठीक है, तो जो हमारा रेस्पिरेटरी होता है उसमें पीएच और PCO2 वो अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, यानी कि पीएच इंक्रीज़ होगा तो PCO2 डिक्रीज़ होगा, पीएच डिक्रीज़ होगा तो PCO2 इंक्रीज़ होगा। बात करेंगे मेटाबॉलिक की, तो पीएच और बाइकार्ब यानी कि SCO3 सेम होता है, यानी कि पीएच डिक्रीज़ होगा तो बाइकार्ब भी डिक्रीज़ होगा, पीएच इंक्रीज़ होगा तो बाइकार्ब भी इंक्रीज़ होगा। इससे हमारा क्या हो जाता है, मेटाबॉलिक है। तो इतना सब क्लियर हो गया होगा कि क्या रेस्पिरेटरी है और क्या मेटाबॉलिक है। रेस्पिरेटरी पीएच इंक्रीज, PCO2 डिक्रीज, यानी कि अपोजिट काम करते हैं पीएच और PCO2। और मेटाबॉलिक में पीएच डिक्रीज तो PCO बाइकार्ब भी डिक्रीज, पीएच इंक्रीज तो बाइकार्ब भी इंक्रीज। और एसिडोसिस एल्कलोसिस, अगर ये वैल्यू हमारी बिलो आती है 7.35 से तो ये एसिडोसिस हो जाएगा, और यही वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो एल्कलोसिस हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगी अनकम्पनसेटेड, पार्शियली कंपनसेटेड और फुली कंपनसेटेड। तो जो हमारा अनकम्पनसेटेड होता है उसमें हमारे पीएच की वैल्यू एबनॉर्मल होती है, पीएच की वैल्यू एबनॉर्मल होती है। लेकिन जो PCO2 और SCO3 होता है, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू नॉर्मल होती है, और एक एंड सेकंड जो होता है वो एबनॉर्मल होता है। तो अनकम्पनसेटेड में क्या होता है, पीएच एबनॉर्मल होगा, लेकिन PCO2 या SCO3 में से किसी एक की वैल्यू वो नॉर्मल होगी और जो दूसरा है वो एबनॉर्मल होगा। पार्शली कंपनसेटेड में होता है पीएच, PCO2 और SCO3, ये तीनों ही क्या होते हैं, एबनॉर्मल होते हैं। ये जो तीनों वैल्यू होती है वो एबनॉर्मल